हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी में, भारत के भूगोल में, भारत में अफवाह तंत्र। समझने के बाद भारत में अफवाह तंत्र बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखे हैं हिमालयी अफवाह तंत्र। हिमालयी अफवाह तंत्र में हमने देखे हैं जो है सिंधु नदी तंत्र करके एक हो गया। पहले हम 3 पार्ट में बांटे थे इसको, सिंधु नदी तंत्र करके, दूसरा गंगा नदी तंत्र करके, और तीसरा हम लेकर के आए थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हमने एक पार्ट मुख्य जो ब्रह्मपुत्र नदी हैं इनके बारे में बात कर लिए हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ बोलें या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की उप नदियाँ बोलें, इनकी बात करने जा रहे हैं। पर एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी जानते हो आप लोग, इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, और भारत में इसकी टोटल लंबाई है, अगर भारत में ही बोले तो 916 किलोमीटर। इसका जो उद्गम है, इस नदी की जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, आप लोगों के कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है तिब्बत जो मानसरोवर झील है, और इसमें जो बोलना चाहिए चेमयांग डुंग नामक ग्लेशियर से होती है इस नदी का उद्गम। और यह नदी तिब्बत बहते हुए हमारे भारत में जो है तिब्बत में ही नामचा बरवा पर्वत के निकट यूटर्न बनाते हुए कहाँ के, तो बोल सकते हैं सादिया नामक स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जानते हैं इस नदी को, दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी सामने बढ़ती हैं और सामने अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जाती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है। और पासी घाट के निकट इससे इसकी एक सहायक नदी दक्षिण से आकर के मिलती है। तो सहायक नदी का नाम है कौन सा, तो लोहित नदी। उस नदी को किस नाम से जानते हैं, लोहित नदी के नाम से जानते हैं। और लोहित नदी के मिलने के बाद इस नदी का जो नाम है वो क्या हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है असम में ब्रह्मपुत्र। मतलब सबसे पहली चीज़, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। और जब आपके असम में प्रवेश करती है यह नदी और इससे इसकी एक सहायक नदी लोहित नदी आकर के मिलती है, तब से इस नदी को हम असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी फिर असम में बहते हुए बांग्लादेश प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसकी एक सहायक नदी तीस्ता नदी आकर के मिलती है। तीस्ता नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है बांग्लादेश में क्या हो जाती हैं, जमुना हो जाती हैं। और जमुना फिर सामने बहती है, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, इससे पद्मा नदी आकर के मिलती है, या फिर यह नदी पद्मा नदी से जाकर के मिलती है। और पद्मा नदी के से मिलने के बाद इस नदी का जो नाम है वो क्या हो जाती है, तो पद्मा हो जाती है। और ये कहाँ पे होती है, ये सब कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे संगम है पद्मा और यमुना का, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश में 4 घड़ी नामक स्थान पर है। इसके बाद में यह नदी कहाँ बहती है, बांग्लादेश में ही प्रवाहित होती हैं, और आगे जाकर चांदपुर के निकट इससे मेघना नदी आकर के मिलती हैं। फिर पद्मा नदी का जो नाम है वो किस नाम से बहती है, प्रभावित होती हैं, या मेघना नदी के मिलने के बाद इस नदी का जो नाम है मेघना हो जाती है। और मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए, या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण करते हुए, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करते हुए जो है बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदियाँ करके या उप नदी करके। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ उत्तर की ओर से देखेंगे, दक्षिण की ओर से देखेंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इन नदियों में उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। ठीक है, आज आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा हिमालयी अफवाह तंत्र। उसके बाद में कुछ अन्य नदियाँ देखेंगे, और फिर इसके बाद में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीप मतलब समझते हो आप लोग, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी
नदी की सहायक नदियाँ करके या उप नदियाँ करके। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं, आप लोगों के बोलना चाहिए शुभनसिरी। कौन सी सहायक नदियाँ हैं? शुभनसिरी सबसे बड़ी, सिरी करके बोलते हैं, सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ या उप नदी करके आपके जो है नोटबुक में हेडिंग रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, जिसमें हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। कौन सी हैं? तो अगर आपसे जैसे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछते हैं तो क्या बताते हो आप लोग? यमुना नदी बताते हो। वैसे ही उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो कौन सी हैं? तो आपको ध्यान रखना है सुबनसिरी। ओके, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा बात करते हैं उत्तरी सहायक नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती हुई आती है, उत्तरी सहायक नदी मतलब इस ओर के, जैसे ऐसे बहते हुए आ रही है, तो इस ओर की जो सहायक नदी है उत्तरी सहायक नदी बोलेंगे, और इस ओर की जो सहायक नदी है उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी सहायक नदियाँ बोलेंगे। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी सहायक नदी में सबसे पहले हम दिहांग की बात करेंगे। दिहांग के बाद में देखिए सुबनसिरी है, सुबनसिरी के बाद में रंगा, रंगा के बाद में जिया बरेली, जिया बरेली के बाद में मानस, मानस के बाद में तिपकई, तिपकई के बाद में संकोश, और संकोश के बाद में क्या बात करेंगे? तीस्ता। समझ में आ गई बातें। और फिर बात करते हैं हम दक्षिणी सहायक नदी में। दक्षिणी सहायक नदियां में या उप नदियां में पहले दिबांग की बात करेंगे, फिर लोहित की बात करेंगे, फिर आप देखिएगा धनसिरी, और एक है आप देखिए यहाँ पर कपिली। ये जो नदियां हैं आपके जो बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से, इसी प्रकार से इसको पढ़ना है। ओके, चलो तो सबसे पहले अब देखिए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, एक एक करके ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान रखना है लोहित नदी। लोहित नदी में आप देखिए इसका उद्गम कहाँ से है? तो लोहित नदी का उद्गम तिब्बत से है। तिब्बत की जयालछू पर्वत से निकलती है। तिब्बत आपको पता है चीन वाले एरिया में है। तिब्बत की जयालछू पर्वत से निकलती हैं। आपको ध्यान रखना है ये तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है पासीघाट के निकट असम में किससे मिल जाती हैं? दिहांग से मिल जाती हैं। अब ये दिहांग से मिलने का मतलब क्या है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर तो बोलना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखनी है ये मिलती है किससे? असम में दिहांग से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है दिहांग नदी को किस नाम से जानते हैं असम में, या ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जानते हैं? या दिहांग ही बोलना आप लोग, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन में चल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दिहांग नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किसके मिलने से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं? लोहित नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? असम में। तो आपको ध्यान रखना है दिहांग नदी को, या फिर बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से कब से जानते हैं? जब से इसमें क्या आकर के मिलेगी? तो आपके बोलना चाहिए लोहित नदी आकर के मिलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। पासीघाट के निकट, पासीघाट के निकट मैं इससे पहले वाले पार्ट 1 में बताया था, ठीक, बताया था कि पासीघाट के निकट जो है ब्रह्मपुत्र नदी एक गुफित जलमार्ग का निर्माण करती हैं, और वहीं पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप स्थित है, जो एक माजुली जिला भी है, जिला डिस्ट्रिक्ट है करके बताया था। तो यहाँ तक के बात ध्यान रखिएगा। लोहित नदी की जो है सहायक नदियाँ 2 नदी है, इसमें मैंने बताया था एक दिबांग करके, एक आपको क्या ध्यान रखना है? दिबांग नदी है। लोहित नदी की सहायक नदी कौन सी है? एक दिबांग नदी है। फिर एक और याद रखना है आपको बूढ़ी दियांग करके, क्या ध्यान रखना है? बूढ़ी दियांग। फिर इसके बाद में लोहित नदी पर बूढ़ी दियांग, ये बूढ़ी दियांग मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। बूढ़ी दियांग ये ध्यान रखिएगा, लोहित नदी की सहायक नदी है
देखो ये लोहित नदी ऐसे आ रही है, तो इससे जो है उत्तर से कौन सी नदी आके मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है दिबांग नदी आके मिलेगी, और दक्षिण से कौन सी नदियाँ मिलेगी, तो बूढ़ी दिहांग नदी आकर के मिलेगी। कौन से नदी आकर के मिलेगी, तो बूढ़ी दिबांग नदी आके मिलेगी या फिर दिहांग नदी आकर के मिलेगी। समझ में आई बात, दिहांग नदी आकर के मिलेगी। दिबांग और वो है दिहांग। ओके, आप ध्यान रखना, बूढ़ी दिहांग है ये, और ये क्या है, दिबांग है। ओके, इसके बाद में आपको फिर ध्यान रखना है कि लोहित नदी पर असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, क्या बोला मैंने, लोहित नदी पर असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत के सबसे लंबी सड़क पुल। समझ में आई बात, भारत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसीलिए यहाँ पर नोट किया गया है, ये भारत की सबसे लंबी सड़क पुल कौन सा, भूपेन हजारिका या ढोला सादिया पुल है। कौन सा है, भूपेन हजारिका या ढोला सादिया पुल है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई आपको ध्यान रखनी है दोस्त 9.15 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क पुल मानी जाती है, इसको 9.15 किलोमीटर है। कौन से नदी पर है, लोहित नदी पर है। ये लोहित नदी हो गए, लोहित नदी, इधर आपको क्या हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, इधर क्या हो जाएंगे, असम। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आप लोग के कौन से, भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल है, आपको ध्यान रखना है, सड़क पुल है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर करके, ढोला सदिया या भूपेन हजारिका के नाम से जाने जाती है। समझ में आई बात, या जाने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्र को समर्पित कब हुआ है, तो राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी जी ने कब किया है, तो 2017 में किया। यहाँ पे लिखा भी है राष्ट्र को समर्पित 2017 में पीएम मोदी जी द्वारा करके। तो आप ध्यान रखेंगे, भूपेन हजारिका या ढोला सदिया पुल असम में है, लोहित नदी पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर। ओके, 9.15 किलोमीटर। सामने बढ़े हम लोग, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दिबांग, ये जो है आपके बोलना चाहिए दक्षिणी सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, ये दिबांग भी क्लियर है, दिबांग देखिए, लोहित भी आपको क्लियर है। इसके बाद में हम सामने बढ़ते हैं धनसिरी। तो धनसिरी का उद्गम आप ध्यान रखिएगा लैसांग पर्वत श्रेणी से है। कहाँ से, लैसांग पर्वत श्रेणी से है। और ये लैसांग पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखनी है दोस्त, लैसांग पर्वत श्रेणी आपको जो मिलेगी वो है कहाँ पर, तो नागालैंड में। कहाँ पे मिलेगी, नागालैंड में। और ये कहाँ कहाँ प्रभावित होती है, तो ये नागालैंड में प्रभावित होगी, नागालैंड से असम में प्रभावित होगी, और असम में किससे मिल जाती है, तो आपको ध्यान रखना है धनश्री ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, क्योंकि असम में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं दिहांग नदी को। समझ में आई बात, तो ब्रह्मपुत्र पहले नागालैंड से असम में। इसके बाद में हम चलते हैं मेरे दोस्त, एक और सहायक नदियां हैं कपिली नदी। तो कपिली नदी असम में गुवाहाटी के पास, गुवाहाटी जानते हो आप लोग, असम की राजधानी है, असम में गुवाहाटी के पास किससे मिल जाती हैं, तो आपको ध्यान रखनी है असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ये असम में ही इनका उद्गम है, छोटी नदियां हैं, कपिली नदी करके ध्यान रखना है, छोटी नदी है कपिली नदी करके। ओके, तो ये आप लोगों के जो बोलना चाहिए दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी हमारा जो है क्लियर है। कौन कौन सा नदी हो गया, तो आपको ध्यान रखना है दिबांग, एक कौन सा बोल सकते हैं लोहित, एक कौन सा धनसिरी, और एक कौन सा कपिली नदी। ओके, क्लियर समझे यहाँ तक। अब हम बात करेंगे उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो इस साइड का पूरा क्लियर हो गया, उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो देखिए, एक तो दिहांग है, तो दिहांग को उतना इम्पोर्टेंट लेना है, क्योंकि असम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के ही नाम से जानी जाती है। एक दिहांग छोटी सी नदी भी है जो अरुणाचल प्रदेश में ही मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में ही मिल जाती है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त सुबनसिरी नदी। तो सुबनसिरी नदी आपको ध्यान रखनी है, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके,
सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से है? हिमालय से है। इसका उद्गम कहाँ से है? हिमालय से है। आपको ध्यान रखनी है। असम में हिमालय से जो है बहती हुई आती है और असम में लखीमपुर के निकट ब्रह्मपुत्र, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, असम में लखीमपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती हैं? असम में लखीमपुर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, अब इसके बाद में फिर और कौन सा? तो हमारा जो है बिहान भी क्लियर है, सुबनसिरी भी क्लियर। अब बच गया क्या? रंगा और क्या है? जिया बरेली। तो ये रंगा और जिया बरेली को आपको ध्यान रखना है। रंगा और जिया बरेली नदी असम में कहाँ पर? तेजपुर के निकट। असम में तेजपुर के निकट किससे मिल जाती हैं? तो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखनी है आप लोगों को। असम में तेजपुर के निकट किससे मिल जाती हैं? तो बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ये रंगा भी क्लियर, जिया बरेली भी क्लियर, क्योंकि ये छोटी नदियां हैं, इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ओके ओके, चलो सामने बढ़ते हैं। इसके बाद में ये मानस नदी। ये मानस नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्त, ठीक है, मानस नदी ये जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, बोलना चाहिए। इसका जो बोल सकते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान, आप जानते होंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है ना, और इसी नदी के नाम से जानी जाती है ना, नदी मानस नदी भी है। ये मानस नदी से बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, समझ में आई बात। पर आपको मेन पॉइंट ध्यान रखनी है, मानस नदी इसकी जो उद्गम है या इसका जो उद्गम है कहाँ से है? तिब्बत से है। और तिब्बत, भूटान, असम में किससे मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तिब्बत में बहती हैं, भूटान, असम, और असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में इसी नदी पर स्थित है, या मानस राष्ट्रीय उद्यान से यह नदी बहती है। आपको ध्यान रखना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है ना। इससे बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती है बोलते हैं, पर हमारे जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है, इसलिए वो नहीं बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, आप ध्यान रखिए। उद्गम तिब्बत से है, तिब्बत, भूटान, असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। समझ में आई बात? कौन सी नदी? मानस नदी। और मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे है? असम में। इसके बाद में एक नदी आपको देखिए, मानस के बाद में तिपकई है। तिपकई भी छोटी नदी है, ये असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। तिपकई एक छोटी नदी है, ये असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ये भी आपको पॉइंट नोट करनी है, समझ में आई बात। इसके बाद में हम बात करते हैं संकोश नदी। हालांकि आपको ये नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संकोश नदी। इसका उद्गम कहाँ से? देखिए दोस्त, इसका उद्गम है, आपको ध्यान रखनी है, उत्तरी भूटान से। भूटान मतलब समझ रहे हो ना, भूटान की राजधानी थिम्पू। उत्तरी भूटान से इसके उद्गम है, और भूटान से कहाँ जाती हैं? भूटान से वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और असम की सीमा बनाते हुए, कहाँ से? तो मैंने बोला भूटान से वेस्ट बंगाल और असम की सीमा बनाते हुए, असम की सीमा बनाते हुए असम बांग्लादेश सीमा पर, कहाँ पर? तो आप ध्यान रखिएगा, मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ, ये देखिए लोहित नदी मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, फिर सामने बढ़ता हूँ मैं। ओके, चलो इसके बाद में सामने बढ़ते हैं, ये देखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो इसका उद्गम कहाँ से है? तो बोलना चाहिए संकोश नदी का उद्गम है, आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से हैं? तो उत्तरी भूटान से हैं। उत्तरी भूटान से कहाँ से हैं? उत्तरी भूटान से हैं। कौन से नदी की बात कर रहा हूँ मैं? संकोश नदी की, उत्तरी भूटान से हैं। फिर ये क्या करेगी? तो बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल और किसकी? तो बोल सकते हैं असम की सीमा बनाते हुए, असम सीमा बनाते हुए, सीमा बनाते हुए असम, बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल और असम सीमा बनाते हुए कहाँ पर? तो बांग्लादेश। कहाँ पर? तो बांग्लादेश असम सीमा पर, असम सीमा पर, बांग्लादेश असम सीमा पर
असम सीमा पर धुबरी नामक स्थान पर, धुबरी जानते हैं ना, अब धुबरी असम में है, धुबरी नामक स्थान पर किससे मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, मिल जाती है। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, संकोच नदी। अब हमारे जो है एक लास्ट नदी बची हुई है, उसमें देखते हैं हम तीस्ता। अब आपको पता है मेरे प्यारे दोस्त, तीस्ता नदी के मिलने से ही, बांग्लादेश में मिलती है ये तीस्ता नदी के मिलने से ही जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जानते हैं। समझ में आई बातें? तो अब थोड़ा सा तीस्ता नदी के बारे में पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखनी है। ये संकोच नदी भी आपका क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं तीस्ता नदी। चलो हेडिंग डालिए आप, तीस्ता नदी करके तीस्ता नदी हो गया, तीस्ता नदी। इसका उद्गम तिब्बत से ही होगा दोस्त, समझ में आई बातें? इसके जो उद्गम है, तीस्ता नदी के जो उद्गम है कहाँ से हैं? तिब्बत से। आपको ध्यान रखनी है, नोट करते हैं, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। तीस्ता नदी, आपके तीस्ता नदी का जो उद्गम है ये बोलना चाहिए नीतामू झील से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? उद्गम, आप ध्यान रखिएगा, उद्गम तिब्बत में नीतामू झील से। कहाँ से? नीतामू झील से। झील मतलब समझते हैं ना आप लोग, लेक करके, झील से। इसका उद्गम है तिब्बत में नीतामू झील से। इसके बाद में ये जो नदी है बोल सकते हैं, बोलना चाहिए फिर इसके बाद में ये जो है तिब्बत वेस्ट बंगाल, ठीक है, तिब्बत वेस्ट बंगाल। देखो तिब्बत से है ना, तो मतलब ये सिक्किम वगैरह से भी बह गया है ना, तिब्बत वेस्ट बंगाल। ये ऐसे लिख लेना, देखो सबसे पहले तिब्बत लिख लेना, तिब्बत, फिर कहाँ से, कहाँ पे? सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, बहते हुए बांग्लादेश प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाते हैं। तीस्ता के मिलने के बाद, आप ध्यान रखिएगा, तीस्ता के मिलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ये आप पॉइंट बनाइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। सहायक नदियाँ पूछा जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखिए। ये क्लियर हो गया, सभी सहायक नदियाँ हमारा जो है क्लियर है। अब एक और पॉइंट नोट करके देखना है, आपको पता है डिब्रूगढ़ में, असम डिब्रूगढ़ में आप लोगों का बोगीबिल जानते होंगे, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे पुल है। समझ में आए बात? भारत की सबसे लंबी रेलवे पुल है, 4.5 किलोमीटर है, धेमाजी जिले में है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। डिब्रूगढ़ जानते हैं आप लोग? डिब्रूगढ़, ओके। तो आपको वो भी ध्यान रखनी है, नोट करके लिखिएगा, आपको बताते हैं नोट करके, ठीक है। डिब्रूगढ़ में आप ध्यान रखिए, नोट में लिखिएगा, डिब्रूगढ़ में, यहाँ पे लिखना, डिब्रूगढ़ में
और डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? धेमाजी जिले, धेमाजी जिले, धेमाजी जिले, धेमाजी जिले असम में है ना भैया, असम में, असम में नोट में लिखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल, भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल है, भारत के, भारत के, भारत के सबसे लंबे, सबसे लंबे, सबसे लंबे सड़क पुल तो बता दिया ना मैंने, भारत की सबसे लंबी रेलवे पुल है, रेलवे पुल है, आप ध्यान रखिएगा, रेलवे पुल है। उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बोगीबिल। किस नाम से जानते हैं? बोगीबिल। किस नाम से जानते हैं? बोगीबिल, है ना, बोगीबिल। किस नाम से जानते हैं? बोगीबिल। डिब्रूगढ़ धेमाजी जिले में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी रेलवे पुल है, जिसको किस नाम से जानते हैं? बोगीबिल के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? आप ध्यान रखना, 4.95 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर करके लेते हैं, 4.95 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, 4.95 किलोमीटर, 4.95 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये राष्ट्र को समर्पित कब है? राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित करके, राष्ट्र को समर्पित है कब? 2018 में। कब? 2018 में। किसके द्वारा? तो पीएम मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी जी द्वारा। ओके, तो ये यहाँ तक के आज हमारा क्लास क्या है, कंप्लीट होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी देख लिए हैं। हम कल से बात करेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। बराबर पढ़ते रहिएगा, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल से स्टार्ट करेंगे हम जो है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। समझ में आई बात? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। ओके, ठीक है।